अर्पण एनु जीवन एना अंगे संयम निने रंगे संयम रोमे रोमे संयम श्वासे श्वासे संयम एना हृदय संयम निना होठे संयम आतमना प्रत्येक करने से
पुढे घे एकदम पुढे घे जय जयकार मागू जय जयकार जय जयकार जय सर्वप्रथम मंगलाचरण होगा, उसमें 11 बार मंगला मंत्र का जाप किया जाएगा। सभी जाप करते समय खुले मुंह जाप न करें। नमो सीताराम, नमो आयरियाणम, नमो
जिंदगी के सफर में आगे ही बढ़ते जाना, हम तो कुछ दे ना पाए, हो हम तो कुछ दे ना पाए, बाहों का उपहार है लाया, सुनहरा दिन है आया, बहारे संग में लाया, सुनहरा दिन है आया, बहारे संग में लाया, वैराग्य का स्वागत करने, हो वैराग्य का स्वागत करने हमने गीत गाया, सुनहरा दिन है आया, बहारे संग में लाया, सुनहरा दिन है आया, बहारे संग में लाया। जय जय। मंदिर में रिश्ते हैं चंदन, आनंद गुरु को मेरा शत शत वंदन, आनंद गुरु को मेरा शत शत वंदन। यहाँ पे मेरा गीत सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। दीक्षार्थी को वंदन अभिनंदन अनुमोदन है, दीक्षार्थी को वंदन अभिनंदन अनुमोदन है, छोड़ चले संसार के मोह माया के बंधन है, छोड़ चले संसार के मोह माया के बंधन है, जान लिया सर्वोत्कृष्ट बस संयम है, पहुंचाएगा वही सिद्ध से राह, मिलेगा तभी मोक्षम है। कंकरीला पद और मुश्किल डगर होगी, कभी असह्य सर्दी तो कभी तपती दोपहर होगी, परीक्षा आएंगे कहीं भूख प्यास भी सहनी होगी, माता पिता परिवार नहीं बल्कि सारी दुनिया ही घर होगी। बड़ी नाटक से पाला है आपको, आंखों का तारा बनाकर बड़ा किया है आपको, छोड़ चले आप मोबाइल इंटरनेट की दुनिया को, धन्य धन्य है आपके संयम रहा कर चलने के निर्णय को, धन्य धन्य है आपके संयम रहा कर चलने के निर्णय को। सेल्फी के जमाने में आपने सेल्फ को जान लिया, डिजाइनर कपड़ों को नहीं बल्कि श्वेत चादर को ओढ़ लिया, मेकअप को नहीं मोहब्बती लोगे को गहना बना दिया, पिज्जा बर्गर से मुंह हो तब त्याग की रहा पर स्वयं को मोड़ लिया। प्रभु महावीर के शासन में गुरुदेव का आशीष आपने पाया है, प्रभु महावीर के शासन में गुरुदेव का आशीष आपने पाया है, माता पिता के संस्कारों को और भी उज्जवल आपने किया है, मोक्षपुरी की राह चुनकर पूरे परिवार का नाम आपने रोशन किया है, संयम साधना आपकी उत्कृष्ट हो, यही हम सबकी शुभकामना है, दुआ है, अनुमोदना है, यही हम सबकी शुभकामना है, दुआ है, अनुमोदना है। जय आनंद, जय महावीर, जय जिनेंद्र। एक उघडे कुल की अंकिता, हे मूळ कुल की प्राची, एक उघडे कुल की अंकिता, हे मूळ कुल की प्राची, तुम्हें देते हैं आशीष हजार, विघ्न हजार आएंगे तुम कभी न घबराना, विघ्न हजार आएंगे तुम कभी न घबराना, तुम ये मोक्ष मार्ग की साधिका शत शत नमामि, ये मोक्ष मार्ग की साधिका शत शत नमामि। अभिनंदन है, अभिनंदन। स्वागत में
वंदन से विशाल के वंदन से हम आपका अभिनंदन करते हैं। हम विनती करते हैं कि दीक्षार्थी के मामा जी और उनका परिवार आगे आए। हार्दिक अभिनंदन। संपन्न हुआ कार्यक्रम दीक्षार्थी के सम्मान का। दीक्षार्थी के सम्मान का साहित्य शास्त्री संघ का साहित्य शास्त्री संघ का सौभाग्यता हम सबका। संपन्न हुआ कार्यक्रम दीक्षार्थी के सम्मान का। दीक्षार्थी के सम्मान का। जय श्री प्रभु का स्मरण कर है भाव भरा। बड़ों को आदर सहित प्रणाम है मेरा। बड़ों को आदर सहित प्रणाम है मेरा। मेहंदी का रंग कराए सिद्धि का संग। मेहंदी का रंग कराए सिद्धि का संग। संयम की शहनाई से गुंजा आंगन। केड़गांव का पवित्र हुआ प्रांगण। केड़गांव का पवित्र हुआ प्रांगण। दुख को जो सन्मति दे और सुख में जो रखे सन्मति, उसी का नाम संयम है। संयम यानी पाप से विरति, कर्म से विरति, कषाय से छुट्टी, परम प्रभु का शरण, गुरु के चरण, स्वात्मा का अवलोकन। धन्यवाद देना चाहती हूँ दोनों भावनाओं। गुरुनी साठी आम्ही पृथ्वी अवश्य प्राप्त
विश्वास और उत्साह ही आपको अंतिम स्थान तक पहुंचा देगा। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, जीवन का उत्साह मंदिर पर पहुंचा देता है। शीघ्र आनंद पाओ। कर्मक्षय से दीक्षा केरला शहर में बनाया है शुभ इतिहास। दीक्षार्थी का स्मरण करें इनका संयमवास। पुरुषार्थ जगह पर ही पाई जाती है अदम्य शक्ति। आओ हम इनका स्वागत करें। मंगल कामना निकल पड़ी है हर एक के मुंह से। वो शासन वीरा बनना ध्यान वीरा देते हैं हम तुम्हें बधाई। वो दीक्षार्थी बहना 4 गति से पार हो जाना, सिद्ध गति को तुम पाना। इसलिए शिष्ट पर स्वस्थी है करना। बाहर बल कर चुके हैं केशर तिलक, दिखलाना शोभर कर्म युद्ध जीतने तलक। सदा ध्यान केशर से सुवासित रहना, सेवा के कमल से प्रफुल्लित रहना। परिश्रम सदा तुम सहते जाना, आत्मा को पावन बनाते जाना। मोह के बंधन तोड़ते जाना, मुक्ति की राह बढ़ते जाना। हे प्रभु इन्हें सम्मति मिले, तुम मोक्ष मार्ग बने, दृढ़ बने और जिस आसन का गौरव बने। दृढ़ता से सिंह की तरह संयम पालकर शीघ्र ही मोक्ष का वर्णन करें। कहते हैं बोलना आसान है, करना कठिन है। जैसे उड़ना आसान है आसमान में, नहीं आसान आराधना में। तैरना आसान है समुद्र में, नहीं आसान आराधना में। तैरना आसान है चढ़ना आसान है हिमालय की चोटी पर, नहीं आसान संयम की सीढ़ी पर। धन्यवाद धन्यवाद। नमो नमः। आनंद ऋषिवर नमो नमः। धर्म दिवाकर नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। हे रत्न ऋषिवर नमो नमः। जुड़े हैं जहाँ पर सभी के मन के तार, जुड़े हैं जहाँ पर सभी के मन के तार। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन विवाह। फूल भी प्रसन्न है, कलिया भी प्रसन्न है। फूल भी प्रसन्न है, कलिया भी प्रसन्न है और प्रसन्न है सारा जहान। दीक्षार्थी को वंदन है, अभिनंदन है, अनुमोदन है बारंबार। छोड़ चले संसार के मोह माया के बंधन को, छोड़ चले संसार के मोह माया के बंधन को। जान लिया सर्वोत्कृष्ट संयम ही है। पहुंचाएगा वही सिद्ध शिला तक, पहुंचाएगा वही सिद्ध शिला तक। मिलेगा तब मोक्ष का द्वार ही है, मिलेगा तब मोक्ष का द्वार ही है। दीक्षार्थी बहना बड़ी नाजों से पाला है आपको, बड़ी नाजों से पाला है आपको। आंखों का तारा बनाकर बड़ा किया है आपको। छोड़ चले आप मोबाइल इंटरनेट की चकाचौंध को। धन्य धन्य है आपके संयम राह पर चलने के निर्णय को। प्रभु महावीर के शासन में गुरुदेव का आशीष आपने पाया है। माता पिता के सुसंस्कारों को और भी उज्ज्वल आपने किया है। मोक्षपुरी की राह चुनकर, मोक्षपुरी की राह चुनकर पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। ऐसे हमारे दीक्षार्थी बहना संयम साधना आपकी उत्कृष्ट हो, उज्ज्वल हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। यह हम सबकी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, अनुमोदना है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। जन जन के श्रद्धा स्थान आचार्य सम्राट आनंद ऋषि महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ पधारे हुए सभी अतिथियों का और मेरी प्यारी भांजी अंकिता एवं प्राची का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अंकिता के बारे में मैं तो यही कहूँगा, माता पिता की राज दुलारी, नाना नानी की लाडली, मासी मासा जी की गुड़िया रानी, भाई बहनों की अभिमानी, मामा मामी की प्यारी सी बड़ी, ऐसी अंकिता बेटियां हमारी, ऐसे अंकिता विद्यार्थी। वैसे तो मेरे सभी भांजे और भांजी एक से बढ़कर एक है, सभी मेरे लिए हीरे के समान है, परंतु अंकिता उनमें एक कोहिनूर हीरे के तरह चमकी है। क्योंकि सब पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, और अंकिता ने अलग से ही राह चुनी है। वैसे तो जिन शासन की सेवा में जाना यह कोई साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि जिन मार्गों पर चलना और संसार की सारी सुख सुविधा को त्यागना कोई सरल बात नहीं है। पर अंकिता ने हंसते हंसते संयम मार्ग को अपनाया है। वैसे तो अंकिता का बचपन से ही बहुत सीधी और सरल है। वो तो
छुट्टियां पे आती थी तब कोई भी डिमांड नहीं करती थी। जैसे हर बच्चा मामा के घर जाने के बाद कुछ ना कुछ डिमांड जरूर करता है, पर अंकिता ने कभी भी डिमांड नहीं की। खेलना कूदना, टीवी देखना, मस्ती करना सब मर्यादा में करती थी। हर कार्य में उसका कुछ ना कुछ त्याग रहता था और वही त्याग करते करते संयम में परिवर्तित होके उसको वैराग्य आया। हमें नाज है हमारे बेटिया पर जिसने यह राह चुनी है और हमें गर्व है कि वह जिन शासन की सेवा में बेखूबी से करी और धन्य है उसके माता पिता को जिसने अपने दिल के टुकड़े को जिन शासन की सेवा में करने के लिए आज्ञा प्रदान की। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा, बड़ा प्यार है हमारे रिश्ते में, बड़ा प्यार है हमारे रिश्ते में। यह बात हद से ज्यादा गहरी है, क्योंकि क्या बताऊं भांजी तुम्हें, तू ही इस मामा की परी है, तू ही इस मामा की परी है। जय जितेंद्र। आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री आनंद श्री महाराज के चरणों में कोटि वंदन। एवं यहाँ पे विराजित दीक्षार्थी बहना दोनों अंकिता बहन एवं प्राची बहन, आपके वैराग्य आत्मा को वंदन। केरगांव श्री संघ की ओर से आप सभी बहनों का हमें स्वागत करते हुए बड़ा ही हर्षोल्लास हो रहा है। अंकिता बहन के बारे में उसके मामा जी आनंद गांधी को बता दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं प्राची बहन का परिचय कर देना चाहूंगा। प्राची बहन का भौतिक शिक्षा डी.फार्मेसी एवं बीएससी तक हुई है। उन्होंने डी.फार्मेसी फातर्डी कॉलेज में पहले नंबर से प्राप्त की है। उसके बाद प्रथम धार्मिक जैन सिद्धांत प्रभाकर संपूर्ण उन्होंने कंठस्थ किया है। और आप स्वाध्यायी जाते रहे, आपको परम पूज्य श्री जिनकी केरगांव श्री संघ पर हमेशा छत्र छाया रही, ऐसे पूज्य बेल महासाब की सुशिष्या पूज्य श्री सुनंदा जी महासाब से आपको स्वाध्याय जाने की प्रेरणा मिली। स्वाध्याय की शिक्षा प्राप्त करते करते आत्मचिंतन से वैराग्य प्राप्त हुआ। स्वाध्याय की प्रेरणा से आपको गुरु साहब परम पूज्य सुनंदा जी महासाब से मिली। आप श्री मुनि के विषय में 14 फरवरी को दीक्षा लेने जा रही हैं। मैं यहाँ पे एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि दोनों ही बहनें दीक्षा लेने, लेकिन उनमें एक साम्यता है। एक बहन अपने श्रमण संघ के सरताज गुरुदेव पूज्य श्री आनंद श्री महासाब के जन्मस्थल में दीक्षा लेने जा रही है, तो दूसरी बहन गुरुदेव के परिवार मुगले परिवार से आ रही है। दोनों में एक खास विशेषता है। आप दोनों को
संघ के उपाध्यक्ष निशन जी चोपड़ा और भाभी जी, आप आगे आए। अनुमोदना अनुमोदना निशन जी चोपड़ा एवं भाभी जी आए। अनुमोदना 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 बारंबार। दीक्षार्थी बहनों की दीक्षार्थी बहनों की बरोबर गाठी तिथं घ्यायचं चालावे इनका सरकार करेंगे चंद्रकांत मतदार सुरेश पांडे। चलो काका जी दो इसके बाद गांधी परिवार की ओर से अनिल गांधी सुभाष चंद्र वीर पिता इनका सत्कार करेंगे प्रवीण गांधी पितरे प्रदीप जी पितरे। हर्ष 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 एक सेकेंड सौ ओजस्वी हर्ष 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 श्री हर्ष 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 हर्ष। इसके आगे सभी संगीत पार्टी सुभाष जी को बोले उनका संपर्क करेंगे महेश कुबेरे प्रणाम करें एकरा संतान हर्ष 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 हर्ष। मीनत संगीत एक सेकेंड सेट फोटोग्राफ मीनत संगीत हर्ष 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 हर्ष। कल्पना विलासजी गुंडेचा इनका सरकार करेंगे अपदान विलासजी गुंडेचा इनका सरकार करेंगे सागर गांधी शुभमजी विलासजी गुंडेचा हर्ष 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 हर्ष। एक सेकेंड हर्ष हर्ष। अगला सप्ताह कमेंटा शुभमजी गुंडेचा रूपानी पितरे उदय साईनी पितरे एक सेकेंड हर्ष 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 हर्ष। दीक्षार्थी काम बनाए व्यक्तिगत कृपया शांति बनाए रखें प्रोग्राम ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। शासन पति श्रीमान भगवान
सभी रत्नाली गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कहते हैं अनंत जन्म का पुण्य जब अकेला होता है तब जाके जैन धर्म की प्राप्ति होती है, और जैन धर्म की प्राप्ति होने के बाद भी कुछ अनुपम पुण्य करने की प्राप्ति होने के बाद भी कुछ अनुपम पुण्य करने पर संयम के भाव होते हैं, और उसमें भी उन माता पिता की तो उत्कृष्ट पुण्यवानी का उदय होता है, तब जाके ऐसे संतान का जन्म होता है। ऐसे ही हमारे परिवार का भाग्य हुआ कि ऐसे संतान का जन्म हुआ। पूरे परिवार में आया है दीक्षा का मौका, पूरे परिवार में आया है दीक्षा का मौका। देखो अंकिता ने लगाया है संयम में चौका, देखो अंकिता ने लगाया है संयम में चौका। इस संतान को पाके धन्य हुआ मैं और मेरा पूरा पूरे परिवार। आज तक तो मेरे नाम से मेरी बेटी की पहचान थी, लेकिन 24 फरवरी को 5 महाव्रत मिलने के बाद, संयम का राज तिलक होने के बाद मेरी बेटी के नाम से मेरी पहचान होगी। आप सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ, हमारी बेटी को अपनी बिटिया समझकर आशीर्वाद देने हेतु मालेगांव की उस पावन पुण्य तरह पर आप सभी अवश्य पधारे। आज गांधी एवं पितड़ी परिवार और केरगांव श्री संघ ने जो भव्य बड़े के द्वारा मेरी बेटी की अनुमोदना करी, उसके लिए पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। इसके बाद दीक्षा की महिला अंकिता को गई एक आदर्श के साथ महावीर स्वामी की दीक्षा की महिला अंकिता जी को गई। शासनपति समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन करती हुई, गुरु की कोई पहचान नहीं होती, गुरु की कोई पहचान नहीं होती, गुरु की कोई शान नहीं होती, गुरु की कोई पहचान नहीं होती, गुरु की कोई शान नहीं होती। बड़े भाग्य से मिलते हैं वो गुरु, क्योंकि गुरु की कोई दुकान नहीं होती, क्योंकि गुरु की कोई दुकान नहीं होती। ऐसे अनंत अनंत उपकारी 24 फरवरी को मुझे दीक्षा का राज तिलक कराने वाले परम पूज्य उत्तम मुनि जी मारसा एवं आगम रत्नाकर परम पूज्य रोशन मुनि जी मारसा एवं सभी रत्नादि गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशः वंदन। क्या कहूँ उस आराध्य के बारे में, जिनका संयम देखकर, चारित्र का तेज को देखकर अनेकों विरागी आत्माएं तैयार हो जाती है। ऐसे परम पूज्य आराध्य भगवान कंचन कंवर जी मासा के गुणों का भावपूर्वक स्मरण करती हुई मालेगांव में विराजित परम पूज्य बड़े मासा विमल कंवर जी मासा एवं सभी रत्नादि गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशः वंदन। गुरु जो जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि गुरु वो स्वर्णशाला है जहाँ मुमुक्षु कुंदन बनाए जाते हैं। गुरु वो स्वर्णशाला है जहाँ मुमुक्षु कुंदन बनाए जाते हैं, और गुरु वो कार्यशाला है जहाँ रत्नत्रय के समोसरण रचाए जाते हैं। और तो और अच्छे से सुनना आप सब, गुरु वो कार्यशाला है जहाँ इंसान को भगवान बनाया जाता है, इंसान को भगवान बनाया जाता है। ऐसे ही मेरे अनंत अनंत उपकारी गुरु भगवंतों की नजर मेरे ऊपर पड़ी और ये जीवन निहाल हो गया, क्योंकि एक बार हुआ ऐसे ही, कमल में पड़ी हुई वो बूंद ओझल होकर के सूर्य किरण की राह देख रही थी। क्यों आप सबको पता है? अगर सूर्य की एक किरण भी आ जाए तो वो बूंद क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। उसी प्रकार वो बूंद देख रही थी कि कब सूर्य की किरण आएगी और कब मैं भी मोती बनूंगी। थोड़ी ही देर में सूर्य का आना हुआ और वो बूंद के ऊपर सूर्य की जैसे ही किरण पड़ी, वो बूंद एक मोती में रूपांतरित हो गई। उसी प्रकार मेरा भी जीवन ऐसे ही संसार में भटक रहा था, मौज शौक करना, ऐशो आराम की जिंदगी जीना, पर जैसे ही मुझे आराध्य से मिलने की, वो प्रभु वीर से मिलने की जो आशा जगी, उन आशा ने मुझे एक
दीक्षा का रत्न मिलने वाला है, वही मोती बनकर दीक्षा का राज तिलक होने वाला है। क्योंकि ये संसार को बहुत खतरनाक है। बहुत बार सुनने में आता है कि एक लल्लू था। हमेशा कोई भी जोक रहो या कुछ भी रहो, लल्लू का नाम तो सबसे पहले ही आता है। एक बार दोनों बैठे थे, एक उसका फ्रेंड भी उसके साथ में था। तो वो दूसरा फ्रेंड बोलने लग गया, अरे तुझे पता है क्या, इंडिया और भारत में झगड़ा होने वाला है। एक दूसरा से बोलता है इंडिया और भारत में झगड़ा होने वाला है। तो वह लल्लू क्या बोलता है, अरे अपने को तो क्या करना है, अपन तो हिंदुस्तान में रहते हैं। ऐसा ये संसार है जहाँ पर समझ के भी ना समझ कर देते हैं। जहाँ लोग हंसे वहाँ पर लोग फंसे, और जो लोग फंसे वो कभी ना हंसे। ये आपको पता है क्योंकि आपने शादी कर ली है। पर मुझे तो इस संसार में फंसना नहीं है। मुझे तो मेरे गुरु भगवंतों के चरणों में समर्पित होकर के मोक्ष को, उस सुखों को पाना है कि जहाँ पर इस धरती पर वापस आने का चांस ही कोई मिले ना। क्योंकि आज दिन तक कितने कर्मों को सहा है, नरक गति के कर्मों को सहा, तिरंज गति के कर्मों को सहा, देव गति में भी गए तो वहां भी दुख ही दुख मिला, और मनुष्य में आए तो भी कभी भिखारी का भाव किया तो कभी गरीबी का भाव किया। पर अब इन सभी को तोड़ लगा करके इस भाव में संयम का उत्कृष्ट पालन करके मुझे मोक्ष मंजिल को पाना है। इसीलिए मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ कि आने वाली 24 फरवरी को मालेगांव की उस पावन पुनीत धरा पर मुझे दीक्षा का राज तिलक होने वाला है, दीक्षा का रत्न मिलने वाला है। आप सभी से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि आप वहाँ पधार कर मुझे अच्छे से अच्छा आशीर्वाद प्रदान करना, ताकि मैं जिस लक्ष्य से संयम ले रही हूँ उस लक्ष्य को जल्द से जल्द पा लूंगी। आज यहाँ पर मामा सा ने मुझे, मामा मतलब एक अपना ही घर होता है, जहाँ पर जब बच्चे अपन मराठी में बोलते हैं उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या जब भी लगती है तो अपन मामा के घर आते हैं। वैसे ही मैं भी मेरे मामा के घर आती थी। मामा सा के यहाँ पर मामा सा ने तो बोल दिया क्योंकि उनका तो वो बड़ापन है, पर मैंने बहुत शरारतें की है, बहुत मन दुखाया है, बहुत उल्टी भी बोली होंगी, बहुत उल्टा उल्टा जवाब भी दिया होगा। पर मैं अब आपसे कहना चाहूंगी मामा साहब, मैं हूँ आपके कलेजे की कोर, जा रही हूँ संयम पथ की ओर। अब वहाँ ना किसी का दिल दुखाऊंगी, ना ही किसी को दुखी बनाऊंगी। मैं हूँ आपके कलेजे की कोर, जा रही हूँ संयम पथ की ओर। आज याद दिला रही है स्वर्गीय नाना साहब की। आज अगर वो होते तो ना जाने इस चीज में उत्साह कई गुना और बढ़ जाता, पर होने को कोई टाल नहीं सकता। पर मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ कि मामा सा के घर आना मतलब चॉकलेट खाना, ऐशो आराम की जिंदगी जीना, जो चाहे मन चाहे चीजें खाना। पर अब नानी साहब, मामी साहब, मामा साहब, मैं आप सभी से यही नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ संयम पथ की ओर। आप सभी मुझे ऊंचे से ऊंचा आशीर्वाद प्रदान करना, और मैं जिस पद पर जा रही हूँ उस पद पर आप भी सब जल्दी से जल्दी आ जाना। आज इतनी भव्य सभा देखकर मेरा भी मन हो रहा है, क्योंकि आप हम दोनों के इसमें जुड़ गए हो। ये धर्म त्याग का है। जितना जीवन में त्याग ऊंचा रहेगा उतना ही जीवन ऊंचा बनेगा। इसलिए मैं आप सभी से एक अनुरोध करती हूँ, अगर आपकी अनुकूलता हुए, अगर आपको ठीक लगे तो मेरी ये विनती को स्वीकार करना। आज के बाद यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आज के बाद आप कोई भी मच्छर की बैट जो होती है जिससे मच्छर पूरे मर जाते हैं, ऐसी मच्छर की बैट को यूज मत करना, क्योंकि जहाँ पर अपने को एक सुई भी चुभा दे तो भी अपनी हालत टाइट हो जाती है। सामने वालों पे गुस्सा करते हैं, पर अपन तो सन्नी है, इसलिए अपन ये सब कर सकते हैं। बेचारे मच्छर को तो कुछ समझता नहीं है, पर एक निर्दोष प्राणी की हत्या करने का जो पाप लगता है वो पाप फेरने में बहुत दुखदायी होता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, आप जिस किसी को भी
वार्षिक गुणों। शासनपति विश्वज्योति प्रभु महावीर के चरणों में कोटिशा वंदन। जन जन के वंदनीय हम सभी के श्रद्धा स्थान राष्ट्र संत आचार्य सम्राट 1008 परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य परम पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब तथा प्रवर्तक परम पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। जिनके चरणों में आने के बाद मेरे आत्मा ने आनंद का अनुभव किया, जिनको निहार कर मेरी आंखों को आह्लाद का एहसास हुआ, जिनको नमन कर मेरे मन ने मौलिकता को महसूस किया, ऐसे परम पूज्य अरहम विद्या प्रणेता मेरे आस्था के अटूट केंद्र उपाध्याय भगवान परम पूज्य रविंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में श्रद्धा युक्त कोटिशा वंदन नमन। शासन प्रभाविका दादी गुरनी जी वात्सल्यवारी थी परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब, बेटी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। साध्वी रत्ना उपप्रवर्तिनी परम पूज्य ताली महाराज साहब तथा अनंत अनंत कारी मेरी गुरुवर्या परम पूज्य सुनंदा जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। यहाँ उपस्थित सभी धर्मानुरागियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, एक बुढ़िया थी, रास्ते में कुछ ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते थक गई। तो एक युवक रास्ते से जा रहा था तो बुढ़िया को पूछता है कि माँ जी आप कुछ ढूंढ रहे हो? उसने देखा कि बुढ़िया थक चुकी थी तो उसको लगा कि मैं भी माँ जी की मदद कर देता हूँ। तो माँ जी ने कहा कि बेटा हाँ, मेरी सुई गुम हो गई है, इसलिए मैं यहाँ रास्ते में उसे ढूंढ रही हूँ। तो युवक कहता है कि ठीक है माँ जी, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। और युवक भी बुढ़िया के साथ वो सुई ढूंढने में लग जाता है। युवक बहुत वक्त तक सुई को ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते वो थक जाता है। उसके बाद वो माँ जी से वापस पूछता है कि माँ जी आप कहाँ खड़ी थी और आपकी सुई कहाँ गुम हो गई है? तो बुढ़िया उस युवक को कहती है कि बेटा मैं अपनी कुटिया में थी और वही मेरी सुई गुम हो गई है। तो युवक पूछता है कि माँ जी आपकी सुई तो कुटिया में गुम हो गई है, आप यहाँ रास्ते में उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तो माँ जी कहती है कि बेटा मेरी कुटिया में बहुत अंधेरा है और यहाँ रास्ते में उजाला है, तो इसलिए मैं सुई को यहाँ पे ढूंढ रही हूँ। तो युवक कहता है कि माँ जी अगर सुई जहाँ गुम हो गई है वही ढूंढेंगे तो मिलेगी, यहाँ रास्ते में कैसे मिलेगी? मिलेगी क्या सुई? नहीं मिलेगी। तो ये तो बस एक रूपक है बंधुओं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप सबकी भी यही स्थिति है, यही हालत है। आप सब भी क्या करते हो? सुख की खोज कहाँ करते हो? भौतिक साधनों में, गाड़ी बंगला पैसों में आप सुख की खोज करते हो। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये भौतिक चीजें सुख तो देती है, लेकिन ये सुख कैसा होता है? क्षणिक होता है। और अगर शाश्वत सुख कहीं है तो हमारे अंदर है। अगर वह माझी रास्ते में सुई ढूंढने के बजाय अपनी कुटिया में ही दीपक जला लेती तो सुई क्या होती? जल्दी से मिल जाती। हमारी भी यही स्थिति है। शाश्वत सुख हमारे अंदर ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन हम उस सुख की खोज अपने अंदर कभी नहीं करते हैं। हम बाहर ही बाहर सुख की खोज में लगे हुए हैं। बंधुओं, आप सभी को लगता है कि संयम का मार्ग बहुत कठिन है, तलवार के धार पर चलने के समान है, कंडीला पथ है, लगता है ना? ये सब मुझे भी पता है,
लेकिन फिर भी मुझे इसी में आनंद है, क्योंकि तपे बिना कोई अपनी मंजिल को नहीं पा सकता है। The greater the aim, the richer the suffering. The greater the aim, the richer the suffering. अर्थात कि जितना उच्च, जितना बड़ा हमारा ध्येय होता है, उतना अधिक हमें क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। तभी जाकर हमें क्या मिलता है? हमारी मंजिल हम पा सकते हैं। और मेरी मंजिल तो इस जन्म मरण से छुटकारा पाकर मोक्ष को पाना है। 84 लाख जीव योनि में चक्कर काटने के बाद तब जाकर हमें मनुष्य भाव मिलता है। और इस अनमोल मनुष्य भाव को भी अगर हम काम भोगों में, इन भौतिक चीजों में लगा देते हैं, तो हमें अपने जीवन में चारित्र रत्न की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। Sensuality is the grave of the life. अर्थात कि काम भोगा शक्ति आत्मा की कब्र है। उत्तराधान सूत्र में भगवान ने फरमाया है, 9वें अध्याय में जब नवी राजर्षि दीक्षा लेने के लिए निकलते हैं, तो देवलोक से स्वयं इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए धरती पर आते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, अच्छे भोरे जयसी पथिवा असंदे कामे पथेसी संकल्पे नवी हमसी। अर्थात कि प्राप्त काम भोगों को छोड़कर अप्राप्त काम भोगों की इच्छा क्यों कर रहे हो? नवी राजर्षि कौन थे? राजा थे, लेकिन तो भी इतने ऐश्वर्य को, इतने वैभव को ठुकरा कर वो क्या कर रहे थे? संयम के खड़तर मार्ग पर जा रहे थे। तो जब देव उनसे प्रश्न करते हैं, तो नवी राजर्षि इन काम भोगों के विषय में इतना सुंदर जवाब उनको देते थे कि सल्लम कामा विसम कामा कामा आसी विसोवमा कामे भोरे पथे माना अकामा जंती दोगई। अर्थात कि संसार के काम भोग शरीर के समान है, विष के समान है, आशी विष सर्प के समान है। इन संसार के काम भोगों से निश्चित ही दुर्गति को ही प्राप्त होना है। अगर इस संसार में सारभूत चीज कुछ है तो वह सिर्फ चारित्र है। कहा भी है, चारित्र रत्नान परम ही रत्नम, चारित्र वित्तान परम ही वित्तम, चारित्र योगान परे ही योग, चारित्र लाभान परो ही लाभ। बंधुओं, मैं भी सभी लड़कियों की तरह एक कॉलेज की लड़की थी। अपनी लाइफ मस्ती में जी रही थी, लेकिन पता नहीं गुरुवर्या कैसे मेरे जीवन में आए। गुरुवर्या ने मुझे ऐसे कभी नहीं कहा कि प्राची तुम्हें दीक्षा लेना है, लेकिन जैसे वो अपना ज्ञान सभी को बांटते थे, वैसे ही उनके ज्ञान का प्रकाश मुझे भी मिला। और स्वाध्याय जाते जाते अपने आत्मा के चिंतन में से मुझे भी वैराग्य का बीज उत्पन्न हुआ और मुझे भी इस चारित्र रत्न की प्राप्ति होने जा रही है। तो आमंत्रण है आप सभी को 14 फरवरी 2022 को गुरु आनंद चरण तीर्थ पर चिचौंडी में मेरी दीक्षा संपन्न होने जा रही है। पिछले 3 साल पहले मैं इस केरगांव स्टेशन में आई थी। तभी मेरे गुरुवर्या पूज्य सुनंदा जी महासाब की प्रथम शिष्या पूज्य भारवी जी महासाब की दीक्षा इस केरगांव में हुई थी। तब आप सभी ने हमें आमंत्रण दिया था कि आप दीक्षा पर जरूर पधारना। अब मैं आपको आमंत्रण देने आई हूँ कि आप सभी मेरे दीक्षा पर जरूर पधारना और मुझे खूब खूब आशीर्वाद प्रदान करना। मैं जिस ग्रुप में दीक्षा लेने जा रही हूँ, उसी ग्रुप में इस गांव के बेटी महाराज साहब मतलब कि सुचेता जी महाराज साहब बहुत अध्ययनशील और बहुत महान साध्वी है। वैसे ही बेटी महाराज साहब के साथ साथ इस गांव के बहू महाराज साहब भी परम पूज्य विधि दर्शना जी महाराज साहब, वो भी जिन शासन को खूब खूब दिवा रहे हैं। तो धन्य है इस केरगांव की भूमि को, नमन है इस केरगांव की भूमि को।
जिस भूमि में आने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है, फिर से एक बार सभी को आमंत्रण है, दीक्षा पर जरूर पधारे और मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। जय जिनेन्द्र, जय आनंद, जय महावीर। सभी जीवों को इन्होंने 11 रुपये का दान स्नानक में दिया। बोलो दान देने वालों को धन्यवाद। दीक्षा की बहन अंकिता गुप्ता के परिवार ने 1121 रुपये का दान स्नानक में दिया। बोलो दान देने वाले को धन्यवाद। दोनों दीक्षा की बहनों का बाबा का कार्यक्रम इस कारण के पश्चात मनोज लाल जी, मनीष लाल जी पोखरना इनके घर पर होगा। 3 बजे लालचंद नगर में दोनों दीक्षा की बहन का प्रोग्राम लालचंद नगर में 3 बजे होगा। गौतम प्रसादी, आनंदलाल जी, राजमंत्री गांधी इनके परिवार से गौतम प्रसादी ने किए उपवास लाभ लेवे। पचकान लालचंद नगर सभी गौतम प्रसादी का लाभ लालचंद नगर, गौतम प्रसादी का लाभ लालचंद नगर में उठाए। कृपया सभी ने लाभ लेवे। कार्यक्रम के पश्चात के बाद आज के पचकान विकासन नामले उपवास अभी पहले जय इसके बाद दो शिक्षार्थी का मंगल पाठ होगा और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। जय आनंद आनंद चरणों में शीश झुकाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा, आनंद का नाम रखो, कलिमल भावों से दूर हटो, यह गीत सीख सुनाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा, चरणों में शीश झुकाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा, आचार्य मंत्र की जय। इसके बाद मंत्र पाठ होगा। सभी अपने जाकर सिर्फ उठक बैठे से मंत्र पाठ सुनना है। उसके बाद घोषणा होगी और कार्यक्रम समाप्त होगा और कोई सूचना का हित नहीं। मंगल पाठ गुरु भगवंतों की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो ध्रुवो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरियंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पंडितो ध्रुवो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं कवचामि, अरियंते शरणं कवचामि, सिद्धे शरणं कवचामि, साहू शरणं कवचामि, केवली पंडितो शरणं कवचामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली पृथ्वी दया धर्म का शरणा। ये 4 शरणा दुख हरणा, सुख करना और शरणा नहीं कोई, जो भले प्राणी आदरे रक्षे। अमृत से अमृत बसे कवि करना बनता, श्री गुरु गौतम समरिए मनवांछित फल दाता, हरे पावन भाग्ये हरे विदेता, हरे धर्म धारिये, हरे केवल ज्ञान, हरे पद निर्वाण। महावीर स्वामी की जय, संग्राम भगवान की जय, आचार्य संवर्ग श्री अनंत श्री महाराज साहब की जय, आचार्य डॉक्टर श्री जी महाराज साहब की जय, जी महाराज साहब की जय, सब सर्व सदियों की जय, प्रभु धर्म की जय, शासन देव की जय, आनंद की जय, वंदे वीरा, वंदे वीरा, वंदे वीरा, जय श्री जय।
संयम के वीर को भाव से हो बंधन, शासन के वीर को हृदय से हो बंधन। संयम के वीर को भाव से हो बंधन, शासन के वीर को हृदय से हो बंधन। मोह के बने जो सारे बंधन, छोड़ के चले महावीर नंदन। सिर झुका के देव भी करे नमन। मोक्ष के आनंद की बस है लगन। रोम रोम में है संयम, धड़कनों में गूंजे संयम। भाव में भी है ये प्यारा संयम। रोम रोम में है संयम, धड़कनों में गूंजे संयम। भाव में भी है ये प्यारा संयम। परम पिता का अंश है गौतम, गुरु का वंश है